हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आकाशिक रिकॉर्ड दरअसल में क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कोर्स है दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड, जिसमें हम ये सिखाते हैं कि कैसे आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके आप उसे अपनी लैंग्वेज में डिकोड कर सकते हैं। तो कई लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि दरअसल में ये आकाशिक रिकॉर्ड है क्या, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की भ्रामणाएं आकाशिक रिकॉर्ड को लेकर प्रवर्तमान है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, कुछ लोग समझते हैं कि क्या आकाशिक रिकॉर्ड मतलब कोई हमारी थर्ड आई जागृत हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में समझाऊंगा कि आकाशिक रिकॉर्ड है क्या। आकाशिक रिकॉर्ड मतलब कहते हैं ना कि हमारा जो शरीर का डीएनए है, हमारे शरीर के डीएनए में हमारे शरीर के बारे में सारी जानकारी होती है। वैसे ही स्पेस यानी कि स्पेस में, आकाश में पूरे ब्रह्मांड की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की सारी जानकारी है। यहां तक कि हर जीव की, हर निर्जीव वस्तु की सारी जानकारी आकाशिक रिकॉर्ड में है। और आप ये जान सकते हो कि कैसे इस जानकारी को एक्सेस किया जाए। उतना ही नहीं, लेकिन कैसे हमारी अपनी भाषा में उसको एक्सेस करके, ट्रांसलेट करके समझा जाए। पर ये तो हम सिखाते हैं कोर्स में कि कैसे आप ये कर सकते हैं, लेकिन जो लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं कि कैसे ये आकाशिक रिकॉर्ड दरअसल में है क्या। तो जैसे कि मैंने बताया कि एवरीथिंग इज अराउंड अस इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। हमारे आसपास जो भी है वो एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस है। एनर्जी को हम दो हिस्सों में समझते हैं, मेल एंड फीमेल, पॉजिटिव नेगेटिव। और चेतना भी दरअसल में ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। दोनों एक सिक्के की दो अलग अलग पहलू के समान है। तो जब हम आकाशिक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो दरअसल में क्या होता है कि हम अपनी चेतना को अलग अलग स्तर पर अनुभव करते हैं। हम जब आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे कि अगर मेरे सामने फिजिकल फॉर्म में जो भी चीजें हैं उसको मैं अनुभव करता हूं, तो कैसे करता हूं? तो अपनी 5 इंद्रियों से करता हूं, अपनी 5 फिजिकल सेंसेस से करता हूं। तो मतलब मेरे सामने 2 से 3 फीट के दायरे में जो चीजें पड़ी हैं उसको मैं अपनी सेंसेस से अनुभव कर सकता हूं। तो उसे हम क्या कहेंगे? जो मेरे सामने है, जो प्रत्यक्ष है, जिसको मैं अपनी 5 सेंसेस से अनुभव करता हूं, तो उसे हम क्या चेतना के स्तर पे अनुभव करते हैं? तो उसको हम कहेंगे कॉन्शियसली अवेयर। कॉन्शियसली अवेयर। लेकिन इसी कमरे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो किसी एक कोने में कोई चीज है जो मुझे पता है कि वो है, लेकिन उस चीज का मैं अपनी 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव नहीं कर रहा। मतलब वो इस कमरे में प्रकट रूप से है, पर प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष किसे कहेंगे? जिसका हम 5 सेंसेस से अनुभव कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष है। तो जो चीज मेरे सामने मेरे चेतना के 2 से 3 फीट के दायरे में है, जिसे मैं अपनी 5 स्थूल इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं कॉन्शियसली अवेयर हूं, लेकिन इसी रूम के किसी कोने में कोई चीज पड़ी है जो प्रकट रूप से है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। मतलब प्रकट रूप से है पर मैं उसका अपनी 5 भौतिक इंद्रियों से उपयोग नहीं कर रहा हूं। तो इसे हम क्या कहेंगे? सब कॉन्शियसली अवेयर। इसे हम कहेंगे सब कॉन्शियसली अवेयर। अब यहां पर एक बात समझिए, सब कॉन्शियसली अवेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरी चेतना जो है, अभी जिस रूम में मैं खड़ा हूं, इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो इस 4 दीवारी के भीतर मेरी चेतना टाइम एंड स्पेस कंटिन्यूम में सीमित है। मतलब समय और स्थल के दायरे में सीमित है। मतलब इस दीवार से उस दीवार तक जाने का जो समय लगता है, मान लीजिए 30 सेकंड या 20 सेकंड, और जो डिस्टेंस है मान लीजिए 15 फीट, तो 15 फीट मतलब क्या हो गया? स्पेस। और जो 30 सेकंड जो लगेंगे वो क्या हो गया? समय। तो चेतना जो है समय और स्थल के दायरे में सीमित है। तो समय और स्थल के दायरे में जो चेतना का मेरा वो हिस्सा जो सीमित है, जो प्रकट रूप से है पर प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब सब पार्ट ऑफ कॉन्शियस, चेतना का वो हिस्सा जो कि सब पार्ट, इसलिए कहेंगे सब कॉन्शियसली अवेयर। हाँ, मैं सब कॉन्शियसली आई एम अवेयर, वो वहां पर पड़ा है।
या उसको अनकॉन्शियसली अनअवेयर भी कहेंगे। इसको मैं आपको थोड़ा और डिटेल से आगे समझाऊंगा। अनकॉन्शियसली अनअवेयर, ओके। पर अभी समझिए कि इस कमरे के बाहर भी स्पेस है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है। इस धरती पर भी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है, और अवकाश में भी बहुत सारी खगोलीय घटनाएं घटित हो रही है। क्या उस घटनाओं को मेरी चेतना या आपकी चेतना अनुभव कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कि जब आप अपनी चेतना के दायरे को बढ़ाते हो, तब आप उस घटनाओं की जानकारी को भी, जो कि स्पेस में फ्रीक्वेंसी के रूप में है, उसको आप ग्रास्प कर सकते हो, और आपका दिमाग वो डिवाइस है जो उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करके आपके शब्दों में, आपकी भाषा में दे सकता है। तो इस चार दीवारी के बाहर जो घटनाएं घटित हो रही है, क्या अनकॉन्शियसली अवेयर? नहीं, आई एम नॉट अवेयर। तो इसी को हम कहेंगे अनकॉन्शियसली अनअवेयर में लेंगे। ओके, बाहर बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है, आई एम अनकॉन्शियस, आई एम अनअवेयर अबाउट इट, क्योंकि उस घटना का ताल्लुक मेरे साथ नहीं है, उस घटना का ताल्लुक मेरे जीवन के साथ नहीं है। लेकिन जब कोई घटना का ताल्लुक आपके जीवन के साथ जुड़ जाता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अहमदाबाद शहर में हूँ और अभी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, और मान लीजिए मैं आधे घंटे के बाद मैं यहाँ से बड़ौदा जाने के लिए निकलने वाला हूँ, और अहमदाबाद से बड़ौदा का जो रूट है, उस रूट पर कोई घटना घटित हो रही है। जब तक मैंने बड़ौदा जाने का निर्णय नहीं लिया है, तब तक वो रास्ते में घटित हो रही घटना का मेरे जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो घटना मेरी चेतना में किस स्तर पर है? अनकॉन्शियसली अनअवेयर। जो अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, कि इस कमरे में कोई चीज है, वो चीज जो प्रकट रूप से है, पर जिसका मैं अपने 5 भौतिक इंद्रियों से उपयोग नहीं कर रहा, वो मेरी चेतना में 2 स्तर पर हो सकती है। या तो सबकॉन्शियसली अवेयर, हाँ मुझे पता है कि कोई चीज पड़ी है, ओके, पर मैं उसका अनुभव नहीं कर रहा। और वो हो सकता है कि टाइम एंड स्पेस के भीतर ही है, फिर भी आई एम अनकॉन्शियसली अनअवेयर, मुझे नहीं पता है। बहुत सारी चीजें हैं, सबके बारे में पता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो जिस चीजों का जो इस कमरे में है प्रकट रूप से, पर मैं अनुभव नहीं कर रहा, लेकिन आई एम सबकॉन्शियसली अवेयर। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो इसी कमरे में है, लेकिन आई एम टोटली अनअवेयर, मुझे पता ही नहीं किस कमरे में है। तो हम अपने सबकॉन्शियस को इसी तरह से अनुभव करते हैं, अनकॉन्शियसली भी अनुभव करते हैं, जो कि प्रकट है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। और इस कमरे के बाहर भी बहुत स्पेस है, बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है, इस धरती पर भी और अवकाश में भी खगोलीय घटनाएं हो रही है। तो ये सारी घटनाएं हमारे अनकॉन्शियसली अनअवेयर के स्टेट में है। लेकिन जैसे ही आप समझिए कि जैसे ही मैं बड़ौदा जाने के लिए उस दिशा में सफर करना शुरू करूंगा, भले ही वो घटना उस रूट पर कहीं घटित हो रही है, लेकिन उस घटना का ताल्लुक मेरे जीवन के साथ जुड़ जाएगा, मतलब वो मेरी चेतना का हिस्सा बन जाएगी घटना। उस घटना का अनुभव मैं तब करूंगा जब मैं वहां पर पहुंचूंगा, लेकिन जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता, तब तक तो वो घटना मेरे लिए क्या है? फ्यूचर। घटना अभी वर्तमान में कहीं घट रही है, लेकिन मेरा जीवन के साथ ताल्लुक नहीं था, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन जैसे ही मैंने सफर शुरू किया, तो मेरे लिए वो घटना फ्यूचर हो गई। मान लीजिए 2 घंटे के बाद मैं बड़ौदा पहुंचूंगा, तब वहां अगर घटना चालू होगा, तो शायद मैं उसका अनुभव करूंगा। हो सकता है घटना घटित हो गई, पूरा भी हो गया, मुझे पता भी नहीं, वहां जाऊंगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह से आपकी चेतना में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती है कि आपकी चेतना से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जैसे ही सफर शुरू करते हो, घटना घटित हो चुकी, आपकी चेतना के अंदर उसका इंप्रेशन आ गया, ये भी संभव होता है। तो वो भी ऐसी घटनाओं को भी आप आकाशिक रिकॉर्ड से एक्सेस करके आप पता लगा सकते हो कि आपकी चेतना को ऐसी कौन सी बातें प्रभावित कर रही है जो शायद आपको पता भी नहीं है, और उसको ठीक कैसे किया जाए। और उसी को कहते हैं हीलिंग थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए आपकी चेतना को कैसे हील किया जाता है। कहते हैं ना कि आपके शरीर के ऊपर कोई चोट पहुंचाता है तो वो चोट दिखती है, लेकिन चेतना पर लगी चोट दिखती नहीं है, और इसी को कहते हैं साइकिक अटैक। कई तरह के साइकिक अटैक आपके ऊपर होता है, आपको पता भी नहीं होता है कि आप किसी अपने जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं। हो सकता है वो कोई साइकिक अटैक का नतीजा हो, तो उसको भी आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए उसको ठीक किया जा सकता है। आपकी चेतना की ट्रेजेक्टरी को रिपेयर किया जा सकता है, हील किया जा सकता है। तो ऐसे ही जैसे आप
उस दिशा में जाना शुरू करोगे और आकाशिक रिकॉर्ड से जब आप उस घटना की फ्रीक्वेंसी को परसीव करते हो, रीड करते हो, तो आप उस घटना की जानकारी को किस स्टेट पर ले आते हो? जो पहले अनकॉन्शियसली अनअवेयर थे, अभी आ गया वो अनकॉन्शियसली अवेयर के स्टेट पे। ध्यान से समझिएगा, अनकॉन्शियसली अवेयर। जैसे ही आपने उस दिशा में सफर शुरू किया, उस घटना का आपकी चेतना के साथ ताल्लुक जुड़ गया, मतलब वो अनकॉन्शियसली अवेयर के स्टेट पे आ गई, आपकी चेतना का हिस्सा बन गई है वो घटना, आपको पता ही नहीं है। और जब आप आकाशिक रिकॉर्ड को रीड करते हो, मेथड के उपयोग से डिकोड करते हो, तो इसे आप अनकॉन्शियसली अवेयर के स्टेज से ले आते हो कॉन्शियसली अवेयर के स्टेट में। तो जैसे आप अपने 5 भौतिक इंद्रियों से चीजों का अनुभव करते थे, उसी तरह आप अपनी 5 सेंसेस को सूक्ष्म स्तर पे वर्तमान किसी लोकेशन में, वर्तमान समय में किसी और लोकेशन में लेके जाते हो, और उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ओके। और जब आप आकाशिक रिकॉर्ड को रीड करके किसी फ्यूचर की घटना के फ्रीक्वेंसी को ग्रास्प करते हो, डिकोड करते हो, मतलब आप अपने 5 सेंसेस को फ्यूचर में ले जाते हो, जो घटना अभी घटित हुई ही नहीं है उसकी फ्रीक्वेंसी को आप रीड करते हो, मतलब आप अपनी सेंसेस को उपयोग करते हो हाइटेंड सेंसरी अवेयरनेस के रूप में। अभी देखिए, यहां पर एक समझने वाली बात है कि जब किसी घटना को, आप किसी वास्तविकता को आप अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से जो है उसको 5 भौतिक इंद्रियों से आप अनुभव करते हो, तो आपके दिमाग में उसके शब्द है कम्युनिकेट करने के लिए कि हाँ ये काला है, ये सफेद है, ये गोल है, लंबा है, तो ये शब्द आपके दिमाग के अंदर है, ये वोकैबुलरी है। लेकिन जिस चीजों को आप अनकॉन्शियसली अवेयर के स्टेट पे या सबकॉन्शियसली अवेयर के स्टेट पे अनुभव करते हो, हाइटेंड सेंसरी या एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे अनुभव करते हो, तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है। फ्रीक्वेंसी से शब्दों में परिवर्तित करने के लिए जो वोकैबुलरी चाहिए वो आपके दिमाग में नहीं है, और उसको कहते हैं ट्रांसपर्सनल वोकैबुलरी। वो जो है उसको कहेंगे ट्रांसपर्सनल वोकैबुलरी। तो हमारा जो दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स है उसमें यही सिखाया जाता है कि कैसे आप उस फ्रीक्वेंसी को कैसे अपने शब्दों में डिकोड कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको चाइनीज भाषा नहीं आती है या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आपको नहीं आती है, और मैं आपको एक डिक्शनरी दे दूं कि जब कभी भी आपको अगर हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और आपको अगर इंग्लिश से चाइनीज में या हिंदी से चाइनीज में भाषांतर करके देखना हो, तो आप उस डिक्शनरी में शब्द को देखिए और उसको चाइनीज में कैसे लिखते हैं या कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं। वो भी जैसे आजकल कंप्यूटर में जो डिक्शनरी होती है उसमें आप साउंड भी सुन सकते हो ना, कैसे उसका उच्चारण होता है। तो ठीक उसी तरह आकाशिक रिकॉर्ड दिव्य दृष्टि जो ये कोर्स है हमारा, उसमें हम मेथड सिखाते हैं कि कैसे आप ऐसी शब्दावली सिखाई जाती है जो कि बहुत सीक्रेट है, यूनिक, ये दैट यू विल नॉट लर्न एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आकाशिक रिकॉर्ड को लेकर जितने भी कोर्सेज होते हैं ज्यादातर मेडिटेशन बेस्ड होते हैं, सभी अच्छे हैं, पर मेडिटेशन बेस्ड कोर्स में आपको रीडिंग हो सकता है लेकिन इतना प्रिसाइज नहीं। एक आपको अनुभूति हो सकती है कि हाँ कुछ अच्छी घटना होने वाली है या बुरी घटना, लेकिन ये जो है इतना प्रिसाइज है कि आप बिल्कुल इसको डिकोड करते हो अपनी लैंग्वेज में। तो ये जो शब्दावली है जब आप एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे किसी डिफरेंट लोकेशन पे वर्तमान समय में ही परसीव करते हो एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे, और फ्यूचर की किसी घटना को परसीव करते हो अपनी 5 इंद्रियों को सूक्ष्म स्तर के लेवल पर उपयोग करके, उसको कहेंगे हाइटेंड सेंसरी। और इसको परसीव करने के लिए, इसको फ्रीक्वेंसी को ग्रास्प करके डिकोड करने के लिए आपको जरूरत होती है, ये है ट्रांसपर्सनल वोकैबुलरी की जरूरत होती है। और ये जो हमारा कोर्स है दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड, उसमें बिल्कुल सिस्टमेटिकली, लॉजिकली, साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाया जाता है। अब तक करीब 4000 से ज़्यादा लोगों ने ये कोर्स किया हुआ है। और यदि आप भी इस कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।